डॉक्टर, हमारा सब कुछ नॉर्मल है। मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट सही है, मुझ में ओवुलेशन होता है, मेरे पीरियड्स भी ठीक से आते हैं और फिर भी हमको उन डॉक्टर ने आईवीएफ करने की सलाह दी है। ऐसे बहुत सारे कपल्स मेरे पास सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं। तब उनको जो मैं चीज़ समझाती हूँ ना, वही चीज़ इस वीडियो से समझाऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी क्यों आपको आईवीएफ बोला गया होगा, उस बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। ये रहा औरत का अंडाशय, ये रहे फैलोपियन ट्यूब और ये रही गर्भाशय। पीरियड के सेकेंड डे पे एक जो फॉलिकल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक स्त्रीबीज होता है। ये जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, 20-22 mm का हो जाता है, तो ये फूट जाता है, रप्चर हो जाता है। इसके अंदर का स्त्रीबीज फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद में जब आदमी औरत का संबंध होता है तो वीर्य योनि मार्ग में डिपॉजिट होता है और उसमें से आगे चलने वाले स्पर्म्स जाकर इस ओसाइट को फर्टिलाइज करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ट्यूब में होती है। इसके बाद में ये गर्भ 3-4 दिन तक ट्यूब में रहता है और उसके बाद में सरक सरक के गर्भाशय में आ जाता है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ये रहा बच्चा गर्भ में ठहरने का नेचुरल प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको मॉनिटर करने के अपने पास में कुछ तरीके हैं। जैसे कि हम ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल की साइज नापते हैं, फॉलिकल की मैच्योरिटी हुई है या नहीं इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद में क्या ये फॉलिकल मैच्योर होके रप्चर हुआ है या नहीं, ये चीज़ भी हम लोग नाप सकते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब्स आपके पेटेंट है क्या नहीं, इसको भी हम एचएसजी करके देख सकते हैं या लैप्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। फिर आपने फॉलिकल के डेवलपमेंट के किस स्टेज से ले करके फिजिकल रिलेशंस रखने चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। एचएसजी या हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी में यूट्राइन कैविटी का भी लगभग पता लग ही जाता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं मॉनिटरिंग की, ये बहुत मोटा मोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन की, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, उसमें कई सारे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहे हैं जिनको कोई भी टेस्ट नहीं नाप सकती। जैसे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर की परत है, इसको हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। क्या स्त्री बीज और पुरुष बीज अंदर मिले हैं या नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ है क्या नहीं, ये हम किसी भी तरीके से देख नहीं सकते। फिर अगर फर्टिलाइजेशन भी हुआ है तो ये क्या एम्ब्रियो इम्प्लांट हो भी रहा है नहीं, इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। अगर भी वीर्य आपके योनि मार्ग में है, लेकिन इसमें से आगे चलने वाले स्पर्म्स कितने हैं, वो किस प्रकार के हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसका भी हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि हम केवल इस प्रोसेस के 4 या 5 चरणों का ही पता बस लगा सकते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस अंदर हो रही है, जिसके कुछ 15 से 20 स्टेप्स है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमको अननोन होती है। फिर ऐसे सिचुएशन में, जिसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उसमें सबसे पहली सलाह डॉक्टर देते हैं कि आप अभी आईयूआई की ट्रीटमेंट करो। आईयूआई की ट्रीटमेंट में जब फॉलिकल रप्चर होने वाला होता है, उस समय पे हम लोग वीर्य को गर्भाशय के अंदर छोड़ाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मोटिलिटी वाले स्पर्म्स उस टाइम पे स्त्रीबीज के आसपास हो। लेकिन क्या वो स्पर्म्स अंदर स्त्रीबीज को फर्टिलाइज कर पाए या नहीं, ये देखने का हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं है। तो ऐसे कपल्स में जिनका सब कुछ नॉर्मल है लेकिन आईयूआई भी अभी फेल हो चुका है, तो ऐसे कपल्स में आईवीएफ की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इनमें आईवीएफ की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि आईवीएफ में हम लोग इंजेक्शन देके बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, उसके बाद में इन फॉलिकल्स में का स्त्रीबीज जो है उसको बाहर निकालते हैं और अपनी खुद की आंखों के सामने इस स्त्रीबीज को पुरुष बीज के साथ में फलित करते हैं या इक्सी नामक प्रोसीजर द्वारा पुरुष बीज को अंडे के अंदर छोड़ आते हैं, जिसके वजह से ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डेफिनेटली होने वाली है। उसके बाद में हमको ये भी पता लग जाता है कि एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और क्या एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में ये जो तैयार रेडीमेड एम्ब्रियो है, उसको तब हम गर्भाशय में डालते हैं जब अंदर का एनवायरनमेंट जो है, गर्भाशय के अंदर का एनवायरनमेंट एम्ब्रियो के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव है, जिसके वजह से आपके माता पिता बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने आपको आईवीएफ करने की सलाह दी है, तो आप पैनिक मत होइए। तो ये समझ ले कि शायद आईवीएफ ही सबसे सही मार्ग है आपको माता पिता बनने का।
और फिर सही आईवीएफ सेंटर और सही डॉक्टर अपने लिए चुने और आईवीएफ की प्रोसेस स्टार्ट कर दे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके आसपास कोई कपल है जो कि आईवीएफ का डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।